दोस्तों अगर आप भी ऐसे जो अपने एसबीआई बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं आसानी से, तो इस वाली वीडियो को ध्यान से देख लेना। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत ज़्यादा आसान है एसबीआई बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकालना। और हाँ दोस्तों, स्टेटमेंट मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि नेट बैंकिंग के जरिए आप निकालते हैं, ठीक है। योनो एसबीआई अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए आप आसानी से एसबीआई की बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे एजुकेशन हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं। अब दोस्तों अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली जो है गूगल पे या फिर क्रोम पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे आपने सर्च करना है एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग करके, ठीक है। अब जैसे ही ये आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ऊपर भी नंबर देखने को मिल जाएगा एसबीआई का व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे ना देखने को मिले तो नीचे आपको जो है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे जैसे कि नीचे आ रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है एसबीआई का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, बैंकिंग नंबर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेस करके रखता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको अपने फ़ोन डायलर में जाना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने इस नंबर को पेस्ट कर लिया है। इसको क्या करना है, हमने सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एसबीआई व्हाट्सएप नंबर करके, ठीक है। और ऊपर हमने क्लिक कर देना है। इस वाले नंबर को अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है दोस्तों व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद जैसे दोस्तों हम किसी भी नए बंदे को, किसी नए पर्सन को मैसेज करते हैं तो वैसे हमने करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम दोस्तों प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, दिक्कत आती लोगों को, तो ऊपर आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेना है। कई बार हमें नंबर नहीं मिलता है, चैट नहीं मिलती है, तो इसलिए रिफ्रेश कर लेना। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है वो वाला, मतलब जिस नाम से आपने नंबर सेव किया था वो आपने सर्च करना है। जैसे कि मैंने सर्च कर लिया एसबीआई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चैट वगैरह देखने को मिल रही होगी, लेकिन आपके यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा, कोई चैट वगैरह नहीं होगी। यहाँ पे चैट इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, यानी कि पहले मैंने ट्राई किया तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता करना था कि ये चीज़ सच में काम करती है नहीं करती है, व्हाट्सएप के जरिए हमारे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड होती है नहीं होती है, ठीक है। तो पहले मैंने चेक किया था। अब देखो यहाँ पे ना आपको जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपने सिंपली हाई मैसेज टाइप करना है। जैसे आप दोस्तों हाई मैसेज टाइप कर देंगे तो सामने से ना मैसेज आएगा, मतलब एसबीआई वालों की तरफ से मैसेज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे मोर सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों मोर सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप स्टेटमेंट तो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसी नंबर से बहुत सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड सर्विस हो गया, लोन सर्विस हो गया, ठीक है, मतलब चेक से रिलेटेड, अपना डिजिटल बैंकिंग हो गया, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी आपको इसी नंबर पर मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, तो हमें सिंपली बैंकिंग सर्विस वाले ऑप्शन को चूज़ करके नीचे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम ये चीज़ सेंड करेंगे तो सामने से हमारे पास एक मतलब फिर से मैसेज आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या है, यहाँ पे बैंकिंग सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगा अकाउंट स्टेटमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे, नीचे सेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये चीज़ सेंड करेंगे तो सामने से एक और मैसेज आएगा, आ गया। अब हमने क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट ड्यूरेशन पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मतलब ऑप्शन वगैरह चूज़ कर सकते हो, ठीक है। करंट मंथ की आपको जो स्टेटमेंट निकालनी है तो वो आप मतलब चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको दोस्तों अपने हिसाब से, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे अपने हिसाब से स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करनी है डेट के हिसाब से, ठीक है, तो आपने क्या है, यहाँ पे आपने कस्टम डेट रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इनको जो है सेंड कर देना है। अब जैसे आप ये चीज़ सेंड करेंगे ना तो दोस्तों अब जो है आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस डेट की मतलब स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करनी है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर द स्टार्ट डेट इन, इस वाले फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से डेट लिखते हैं। डेट आपको कैसे लिखनी है, यहाँ पे स्टार्टिंग की डेट लिखनी है। जैसे कि मुझे मान लो 01, ठीक है, और मुझे कितने महीने की, मतलब 01, यहाँ पे मैंने 01/01 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 2026 चल रहा है अभी, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस तरीके से डेट लिखनी है और इसमें गैप वगैरह नहीं देना है आपने। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी लिख दिया और हमारा जनवरी का पहला मंथ होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर से 01 लिख दिया है और उसके बाद मैंने 2026 लिख दिया है। अब मैं इसको सेंड कर दूंगा। जैसे मैं ये चीज़ सेंड करूँगा तो ये हमने स्टार्टिंग की डेट डाल दी है। अब हमें लास्ट की डेट डालनी है, मतलब कब तक हमें मतलब 1 जनवरी तो मैंने डाल दिया, अब 1 जनवरी से मुझे कब तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है वो मुझे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से आपने वैसे ही डेट लिखनी है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 01, मुझे मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च,
ठीक है, मुझे अप्रैल तक की निकालनी है, तो अप्रैल का होता है हमारा चौथा महीना, यहाँ पे मैंने चौथा लिख दिया। उसके बाद क्या है कि आपने दोस्तों यहाँ पे लिखना है 2026, जो भी आप जब की भी मतलब डाउनलोड करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल लिख दिया, और अप्रैल का महीना चौथा होता है, यहाँ पे 4 लिख दिया है, ठीक है, 04 और 2026 लिख दिया। उसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे। जैसे हम दोस्तों ये चीज़ सेंड करेंगे ना, तो सामने से मैसेज आएगा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, जैसे कि बस आने वाला है, जैसे कि आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो हमारे पास जो है स्टेटमेंट जो है आ चुकी है यहाँ पे PDF फॉर्म में। अब हम जिसको ओपन करेंगे ना दोस्तों, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि पासवर्ड मांगता है। अब बहुत सारे लोगों को पासवर्ड नहीं पता होता है, तो अब जो है पासवर्ड आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको थोड़ा सा मतलब पता है तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लास्ट 5 डिजिट ऑफ योर रजिस्टर मोबाइल नंबर फॉलो बाय योर डेट ऑफ बर्थ। यानी कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को मिला के अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट का जो हमारा मोबाइल नंबर है ना, उसके 5 डिजिट और अपनी डेट ऑफ बर्थ को मिला के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है हमारे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को मिला के पासवर्ड बनेगा। तो ये मान लो मेरा मोबाइल नंबर है, एग्जांपल ये मेरा रियल नंबर है, कॉल वगैरह मत लगाना, ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है, ऐसे मैंने डमी लिख रखा है। उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिख रखी है, यानी कि मोबाइल नंबर लिख रखा है, डेट ऑफ बर्थ भी लिख रखी है। अब हमें इसका पासवर्ड निकालना है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर के लास्ट के 5 डिजिट हमें मतलब पहले लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैंने अपने मतलब लास्ट के डिजिट कितने हैं यहाँ पर देखो ध्यान से, कितना है 53553। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे 53553, ठीक है, मैंने लिख रखा है। उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें डेट ऑफ बर्थ भी मतलब ऐड करनी होगी इसमें। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेरी कितनी है, 1/1/1980। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा हुआ है, 53 के बाद 01/01/1980। याद रखना लास्ट का ये जो मतलब 1980 है मेरा, इसमें मैंने लास्ट का केवल 80 लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। और बाकी मैंने 01/01 यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो ऐसे आपने लिखना है। तो ये हमारा बन गया, यहाँ पे देख सकते हो फाइनल पासवर्ड, यानी कि डेट ऑफ अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को मिला के हमारा फाइनल पासवर्ड बन चुका है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है, थोड़ी सी डिफिकल्ट, इसको अच्छे से देख लेना। इसको हम कॉपी करेंगे और सिंपली चलते हैं व्हाट्सअप के वहाँ पे लॉक वगैरह खोलते हैं उसका पासवर्ड डाल के। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब सिंपली इसको मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे जो भी मैंने पासवर्ड बनाया था उसको डाल दिया और यहाँ पे ओपन कर दिया। सो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।